आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए हम हमारे आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। चाहे रोज़मर्रा का समय हो या खास मौक़ों पे या त्योहारों पे, बाहर खाने का मौका सब ढूंढते हैं और आजकल होम डिलीवरी ने इस काम को और भी आसान कर दिया है। बस अवेलेबल ऐप्स को ओपन करो और सारा सामान घर पे। इसके अलावा यहाँ स्ट्रीट फूड का जैसा चलन है, उसे देखते हुए बस हर कोई इस मौके की तलाश में रहता है कि कब वो अपना स्ट्रीट फूड खाने को जाए। गोलगप्पे, चाट, ढाबे की चाय पकौड़े और भी ना जाने क्या क्या। इन सभी के अलावा हर शहर की हर जगह की सड़कें उनकी अपनी स्पेशलिटी से भी सजी होती हैं। अब जैसे आप कश्मीर को ही ले लीजिए, यहाँ आपको किसी भी मस्जिद के सामने एक व्यक्ति बैठा मिलेगा जो बड़ी ही सफाई के साथ पूरी हाइजीन का ध्यान रखते हुए लवासे पे मसाला और कुछ चटनियाँ लगाकर बेचता हुआ मिलेगा। ये तो मैंने सिर्फ एक का जिक्र किया। इसके अलावा आपके पास ऐसे बहुत से ऐसे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। पर जैसे कि हम जानते ही हैं कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अगर कुछ वेंडर्स पूरी हाइजीन के साथ सफाई का ध्यान रखते हैं तो वहीं आपको सैकड़ों ऐसे वेंडर्स भी मिल जाएंगे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाते हुए दिखेंगे। ऐसे वेंडर्स के पास आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी प्लेट में जो आ रहा है वो बना किस तरह से है, उनका स्टोरेज स्पेस कैसा है, कितना साफ है, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कैसे एक्सपोज्ड रखा है वगैरह। अब जैसे कि आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, ये दुकानें, ये वेंडर्स आपको ऐसे सामान बेचते हुए दिख ही जाएंगे। फिर जब कोई फेस्टिवल हो तो ऐसे में इस तरह बेचने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है और हम भी बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। आप सबसे पहले तो इस अचार बेचने वाले को ही देख लीजिए। जो खुद अचार बनाना जानता होगा उसको पता होगा कि अचार को कभी भी खुले में एक्सपोज्ड नहीं रखते। अचार हर पल ढका हुआ रहना चाहिए वरना ये बर्बाद हो जाता है। खैर, यहाँ तो जिस तरह से ये अचार बेचा जा रहा है उसको खरीदने वाले क्या सोच के खरीद रहे हैं, ये भी अपने में ही एक सवाल है। ऐसे तो कभी ये खरीदा जाना ही नहीं चाहिए। पर अगर ये अचार बेचने वाले इस तरह इतनी क्वांटिटी में अचार खुले में बेच रहे हैं तो ये बात साफ है कि लोग खरीद ही रहे होंगे। इसके अलावा आप इन दुकानों को भी देख लीजिए, जिस तरह से ये इसको बिना कोल्ड स्टोरेज में रखे बेच रहे हैं और उल्टा इसको दुकानों के बाहर हवा में लटका कर बेच रहे हैं, उससे खाने वाले का पेट ही खराब होगा। सड़क की धूल, मिट्टी और पोल्यूटिंग पार्टिकल्स सब इस पर चिपक कर इसको कंजम्पशन के लिए और बेकार बना देंगे। जिस तरह से ये ओपन में रखा है वो हवा के कांटेक्ट में आते ही और डिकम्पोज होगा, सड़ेगा और फिर इसी को घर ले जाकर बनाकर खाया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते उस तरह आपकी सेहत, आपकी हेल्थ किस हद तक बिगड़ सकती है। सेक्शन 56 भी कहता है कि कोई भी खुद या किसी के जरिए खाने वाली ऐसी चीज़ें बेचता है जो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है, यानी खाए जाने लायक नहीं है और अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी कंडीशंस में बेचता है, तो उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। इसके अलावा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चॉक आउट किए हैं ताकि इस तरह गंदगी में बेचने वालों को कसा जा सके। पर यहाँ इन सब तस्वीरों को देखकर मन में सवाल ये उठता है कि कंसर्न्ड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इस तरह के वेंडर्स को चेक में कैसे रखते हैं, किस तरह से रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या ऐसे वेंडर्स का इंस्पेक्शन नहीं होता? अगर होता है तो ये ऐसे कैसे अभी भी इतनी क्वांटिटी में सामान बेचना कंटिन्यू कर रहे हैं? फिर रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, इसको इंश्योर कौन करता है? इस तरह की दुकानों से जो ऐसे ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में खाना बेचते हैं, अगर उनसे इसी तरह से खरीदी करते रहे तो फूड पॉइजनिंग या इससे भी सीरियस बीमारियों की चपेट में हम आ सकते हैं। इस तरह की लापरवाही में जान और माल दोनों का खतरा रहता है। यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट तीखी और पैनी नज़रों से ऐसे सर्कमस्टांसेस को नज़रों में रखें, क्योंकि यहाँ लोगों की जान का सवाल है। लोगों को सिर्फ इतना ही पता लगता है कि उनकी प्लेट में क्या आया है। उसके अलावा बिहाइंड दी सीन्स की जांच सिर्फ कंसर्न्ड ऑफिसर्स ही कर सकते हैं और लोगों की जानों की रक्षा कर सकते हैं। बस ऐसे ही सवालों और बातों की खोज में हमने बात की असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल मिस्टर हिलाल मीर से। इस मसले पर उनका साफ कहना है कि इस तरह के वॉयलेशंस पर उनकी कड़ी नज़र बनी रहती है और जैसे ही कोई वॉयलेशन उनकी नज़र में आता है वो बिना समय गंवाए कार्यवाही शुरू करते हैं।
उनका कहना था कि क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू है तो इस और उनका काम अभी भी जारी है। इसके अलावा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग शुरू की है, जिसमें इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स को भी ट्रेनिंग के लिए शामिल किया जाएगा ताकि फूड सेफ्टी और सैनिटरी कंडीशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ऐसे वेंडर्स को समझाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि अभी तक स्ट्रीट वेंडर्स फूड सेफ्टी के दायरे में नहीं आते थे, तो अब उनको इस दायरे में लाने के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसमें डिपार्टमेंट और लोगों के जॉइंट एफर्ट्स की ज़रूरत है। लोगों को भी ये देखना होगा कि वो जहाँ से खरीदी कर रहे हैं वहाँ के कंडीशंस कैसे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पर अगर फर्दर कहा जाए तो ये इशू किसी ड्रग मेनेस से कम नहीं है। उसमें असर धीरे धीरे दिखता है, इसमें एकदम फटाफट असर दिख जाता है। इसमें जान जाने तक का खतरा रहता है। इनफैक्ट खबरें भी आती हैं कि गंदा खाना खाने से इतनों की मौत हुई या इतने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अब ये कहानियाँ हमारे शहर की ना बने, इसीलिए कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कोई हादसा हो, उससे पहले ही ऐसे इश्यूज़ पर अपनी कड़ी नज़र बनाए रखें और जैसे वो इस मसले की ओर पहल कर रहे हैं उसका फ़ायदा वो लोगों तक पहुंचाएं, वरना सब हाथ मलते रह जाएंगे। लोगों को खुद को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कहीं से भी कुछ भी खरीदते समय जितना हो सके इस मसले में खुद को एजुकेट करें, या दादी नानी खाने को लेके जैसी हिदायतें देती हैं उनको याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही ही है। उसी को याद रखते हुए खाने की, सामान की, जगह की जांच करें, फिर ही वहाँ से खरीदी करें। जैसे इस अचार के मसले को ही ले लीजिए। दादी या नानी कभी भी अचार की बरनी का ढक्कन ज़्यादा देर खुला रखने नहीं देती थी, तो इसीलिए जस्ट फॉर योर सेक एंड योर हेल्थ थोड़ा समझ से काम ले। इसका ध्यान रखना जितना सरकार या कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उतनी ही हमारी खुद की भी है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।